कि भाई इतनी मेहनत करी, किसान क्यों माथे माथे हाथ देन रोवे जद, तो बा हगी हालत थी वो रोनो इन बात रो आयो कि इतनी मेहनत, इतनी निष्ठा हूँ काम करते हुए भी जब एडो निर्णय हो जाए। आपने विधायक खुद ही कहा, आप तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दो टीचर विचर कहीं नहीं चाहिए। अरे टीचर नहीं है वही तो पढ़ाई कौन भाई। पूरे मारवाड़ में एक ही बेटी है जिसकी संघर्ष कर रही है और कुछ करना चाहे, कुछ अच्छा काम करना चाहे। आपरी जकी बाड़मेर दावेदारी ही आ 1 साल पहला ही लोग कहनी शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी टिकट लावेला तो आटू सब मजबूत कैंडिडेट पार्टी रहेला, लेकिन लास्ट तक आपरो नाम चलियो या जो राजनेता बातें करता रहा तो टिकट कटनो कारण कहीं या इरो पूरा घटनाक्रम कहीं हुई। अटेरे विधायक जनता परेशान है, दुखी है, बिनो लारो भी छुटानो चाहे। कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है कि आज संतारो आशीर्वाद है मार बेड़ो, इतने जनता रो आशीर्वाद है। ये बातों जवाब मारे कन तो है को नहीं, क्योंकि ए तो कोई आप बड़ा नेताओं पूछो, क्योंकि मारे कने तो मैं तो मांगने वाला हूँ। लेकिन आपने चुनाव चिन्ह मैंने क्रिकेट मैंने बल्लो है और चुनाव रो चिन्ह आयो है और आप मंच रे माते भी बल्ले ने जो सेंचुरी मैंने जो लहरावे जिन टाइप लहरा पर और आप जनता कहीं अपील करियो। अब अपर साथ है प्रियंका जी चौधरी जका बाड़मेर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और प्रियंका जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहा था। बीरे बाद महीने बहुत लंबी प्रक्रिया हुई और लास्ट समय तक वो नाम चालतो कि प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी टिकट लेन आवेला और बीरे बाद महीने आपरो टिकट कटियो है और अबे पूरे मार्केट रे महीने सोशल मीडिया रे माते बाड़मेर रे महीने बातें चाल रही है कि रामदान जी और गंगाराम जी परिवार जगह काम करियोड़ा है वहाँ काम रे लारे एक बार प्रियंका चौधरी ने बाड़मेरी जनता जीता पर और विधानसभा भेजने की इच्छा कर रही है। तो हमारे साथ है खूब सारी बातचीत कर मैं आप साथ शेयर करूं टिकट कटनो कई कारण हो और साथ साथ ई परिवार के साथ इतना लोग क्यों जुड़ियोड़ा है प्रियंका जी चौधरी बातचीत कर मैं आप साथ शेयर करूं और आप भी वास्ते महीने ये बात ने महसूस करो कि इन बार प्रियंका जी चौधरी टिकट कटनो सही नहीं काम हुई तो आप ये वीडियो ने कमेंट कर शेयर जरूर करो। राम राम सा। राम राम। प्रियंका जी सबों पहले तो आप रे परिवार जकी राजनीतिक है बा आज री जकी युवा पीढ़ी है बा केवल इतना ही जाने कि गंगाराम जी परिवारों रामदान जी परिवारों प्रियंका जी आवे तो बारो राजनीतिक और समाज मात विशेष कई उपहार रियो जो आज लोग याद कर रही है। मैं आपने बताऊं कि हमारा परदादा जी स्वर्गीय रामदान जी चौधरी मैं जन्म मूलतः सरली गांव में हुयो, पचे बै बटों उठन खड़ीन गांव में गया और बहुत संघर्ष कियो, क्योंकि आपने ठा है कि पुराने टाइम में कैडी परिस्थितियाँ आई, विषम परिस्थितियाँ आई और वह अपने बड़े नेता रे संपर्क में आया। सर छोटू राम जी है, बलदेव राम जी मिर्दा है, बैंक संपर्क में आया। मैं और सोचो कि भाई बैंक बातें सुनी और शिक्षा री अलग जगह रो काम की और मैं आ सोचो कि भाई आपड़ा आज के जिले रा लोग है, अपने मारवाड़ रा लोग है, बच्चा है, एने टाबरा ने अगर पढ़ावा तो भविष्य रे वास्ते टाबरा रे वास्ते ठीक रही। तो इन वास्ते बटू आप रे बड़ा नेताओं ज्ञान लेना आया अटे शिक्षा रे अलग जगह रो काम की। आज आप ई जिन घर में बैठा और घर मारे परदादा जी रे बनाए उड़वे, ई घर में 4 कमरा है, 2 कमरा तो परदादा जी बनाया है, 2 कमरा बनाया गंगाराम जी दादाजी हमारा। और 1930 रे महीने मैं देखियो कि उन वक्त कई टाबरन पढ़ा था को नहीं, इतनी पढ़ाई रो हो को नहीं। तो रामदान जी हमारा परदादा जी गांव गांव जाता। 1930 रो मतलब आज़ादियों पहला री बात, आज़ादियों पहले री बात है। तो वह गांव में घूमता कि भाई मन टाबर है इन्हें मैं पढ़ावा, पढ़ाई जरूरी है आने वाले टाइम में। तो वह घर घर जान टाबरा ने कहता है भाई थांग अगर 4 टाबर है तो 1 टाबर मन दे दो मैं बिन पढ़ाऊँ। पर वह गांव में बिन टाइम पढ़ाई सिस्टम हो को नहीं, जिन्हें वह कहता ना भाई थे टाबरा ने बिगाड़ दे पढ़ा। तो बहुत मुश्किल हूँ पहले बहंगों पहले घरों ही शुरुआत की कि भाई मैं मारे टाबरा ने पढ़ा रही हूँ तो वो खराब नहीं है तो थे भी आपरे टाबरा ने मिलो पढ़ाओ।
कोई टाबर दे देता तो ठीक है, अब बिन टाइम पैसा कटे किर करने होता तो डटे जाता, झोली मानता कि नहीं है तो पाव शेर बाजरी दे दो टाबरा वास्ते, नहीं है तो एक 5 पहिया ही दे दो। तो घर घर मतलब यूं व्यवस्था करन अटे ई घर में ही टाबरा ने एक छात्रावास की शुरुआत की। सन 1930 की बात है। પછી 1932 में वो किसान छात्रावास बनाए। किसान छात्रावास में हर समाज रा 36 कौमरा टाबरा ने लान में पढ़ाई री शुरुआत की। इनमें बहुत सारा लोगों का योगदान हो। शुरुआत आदरणीय मार बाबू सर रामदास जी की, लेकिन इनमें बहुत घना लोगों का योगदान हो। तो इनमें 36 कौमरा लोग पढ़ता, चाहे भाई इनमें मुसलमान भी रहा, तो इसमें ब्राह्मण भी रहा, तो इनमें मतलब जाट भी रहा, तो कई राजपूत भी रहे, हर समाज रहा, क्योंकि उन वक्त तो और छात्रावास होता ही को नहीं है। हमें तो हैंग हर समाज रा अलग अलग छात्रावास हो गया। तो पढ़ाई री शुरुआत बाबू सा करी। मेरे बच्चे बहुत सारे, जैसे मारे दादाजी आ गंगाराम जी, तो मैंने वकील बनायो कि तू वकील बन, है ना। किसान री जी की समस्या है, इस वास्ते बैंक सुनवाई करो, हैन बैंक फीस नहीं लेनी, भाई किसाना री मदद करनी है बैंक, और फीस नहीं लेनी है, इन वास्ते वकालत बने करवाई। एंड मार बाबू साहब रामदास जी रा हैंगो मोटा बेटा केसरी मल जी, वह सरकारी नौकरी में है। तो मैंने बार नौकरी छुड़वा दी कि अटे हॉस्टल चाले है, इन्हें कौन संभाली, तो तू नौकरी छोड़ एंड हॉस्टल रो टाबरा ने पढ़ान रो जो आपने जिम्मो लियो है वो संभाल। तो बहुत संघर्ष रो टाइम हो, बहुत विषम परिस्थिति आई। आपड़ी बात रखन री आज़ादी नहीं ही, आज़ादी पहले री बात करूँ, सामंतशाही ही, और मतलब किनो ही बात करनो ही हारे को नहीं हो, कोई ना तो गाड़ी घोड़ा, पैदल चालता, और कभी बात भी कोई बात करनी होती तो रात जान चुपचाप अंधेरे में कि भाई आप बात है यूं करनी है। तो बहुत संघर्ष की हो गए। एंड हमारा आदरणीय दादाजी स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी भाई तो रहा 8 बार विधायक रहा, 3 बार रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, और जब भी कानून बनाया तो किसाना रे हित वास्ते बनाया। आपने ठा है कि जैसलमेर मोहनगढ़ में जितना भी मुरब्बा है, तो उन वक्त आपने अटे लोग कन तो पैसा हा को नहीं कि मुरब्बा ले सके, तो वह क्योंकि खुद सरकार में हाँ मंत्री बिल्कुल सही कह रही हो आप। बात भी समाज जाननी चाहे कि रामदास जी गंगाराम जी परिवार समाज रे वास्ते कई काम करियो। आज री पीढ़ी ने आज जाननी बहुत जरूरी है कि आप कह रही हो दादाजी परदाजी शिक्षा री अलग जगह साथ साथ किसाना वास्ते भी ए जगह काम करी। मैं कहूँ आपने लोग करे पैया को नहीं है, मुरब्बा कौन खरीदे, तो वह नियम बनायो, क्योंकि भाई बाकी जगह जिला है जैसे गंगानगर है दूजा है, वह तो पैसे वाला, बटे तो फसल घनी होती, बटे रहा किसान पैसे वाला, तो वह वो नियम बना दियो कि भाई हैंगू पहले तो बाड़मेर और जैसलमेर रे जगह किसान है, मैंने अगर जमीन मुरब्बो लेनो है तो प्राथमिकता मैंने मिलनी चाहिए। एंड बैंक की किस्ता भी माफ़ करवाई, क्योंकि गरीब आ तो वह कई लोग किस्ता भी नहीं भर पाया, तो बैंक किस्ता भी माफ़ करवाई। तो आज मुरब्बा माते जितना आपने अटेरा किसान बैठा है, बैंक पूर्वज बह जाने कि आज बा जमीन अटे मुरब्बा है, तो इरे पीछे गंगाराम जी रो कितो बड़ो योगदान है। इरमाइने अड़ा बहुत सारा कानून बनाया जिका कि किसाना रे हित में है। हमेशा आई कोशिश की कि भाई किसाना री मदद की करा। आप केवल बाड़मेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में, क्योंकि मैं 3 बार राजस्व मंत्री रहा, तो जगह जगह छात्रावास रे वास्ते ज़मीन देनी कि भाई आप टाबरा ने पढ़ो, खास तौर से बालिका शिक्षा बच्चियां ने पढ़ाने रे हित में बहुत ज़्यादा है। आपने अटे जो बलदेव नगर में किसान कन्या छात्रावास बनवाई है, ये शुरुआत भी गंगाराम जी की। आज बटे 300 ऊपर बच्चियां पढ़ रही है, वह भी बॉर्डर रही जी के आगे पढ़नी चाहे लेकिन सुविधा नहीं है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी क्यों हर समाज ने, कोई भी समाज है 36 कौम ने कि भाई आपने हमारे इन काम वास्ते ज़मीन चाहिए, तो मैंने ज़मीन दिलाने रो काम कियो। आपने कवास रे महीने ज़मीन ही बहुत बड़ी ज़मीन रो हिस्सो हो जो FCI वो खनन वास्ते ले लियो, तो खनन करन ब ज़मीन बैंक नहीं पड़ी,
तो गंगाराम जी कहो कि भाई अबे आप खनन कर लियो है बेमू बर मेट निकाल लिया है, तो आ जमीन वापस किसाना ने दे दो। तो 1000-1500 बीघा जमीन वापस वह किसाना ने दिल भाई। हालांकि वह बार भी कुछ किसान रह गया है, और मैं तो सोचूं कि भगवान करे कि मैं अधूरो काम है अगर कुछ। हाँ, क्योंकि मैं भरोसा है मार माते कि भाई गंगाराम जी उन टाइम कराया तो कई ठा प्रियंका बनी, तो आप मांग बचूड़ी जी की जमीन है, आप भी कई ठा माने मिल सके। प्रियंका जी, आप रो भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट कटियो और फिर बाद में जिन हिसाबों बाड़मेर मैंने 36 कोमर लोगों रो आप रे परिवार प्रति वो जो प्रेम है इरो काई कनेक्शन? देखो यूँ है कि अब बार मैं आपने रामदान जी की बात बताई, गंगाराम जी की बात बताई, ए हमेशा और परिवार 36 कौम ने भेड़ा लेन चाले, कभी की मैं भेदभाव नहीं किया। क्योंकि आप देखो कि बड़ा बड़ा जिका समाज है, जैसे जब भी राजपूत और जाट समाज में भी कोई संघर्ष की स्थिति आई, जब भी गंगाराम जी हमेशा शांतिपूर्वक मसला हल करवाया है। कभी काम पड़ियो तो कि मैं भेदभाव नहीं किया, हर समाज हर जाति हर वर्ग ने बेड़ा लेन चल लिया। और मैं तो मन तो मैं बचपन में देखे बहुत सारा एड़ा बुजुर्ग है जिन मैं गोदी में बड़ी हुई हूँ, तो आज मैं वो पारिवारिक लगाव है हमारो कि भाई रामदान जी गंगाराम जी री पोती है तो मांग बच्ची जो है, तो आज इन वास्ते वे बेड़ा खड़ा है, क्योंकि एक तो लगाव वो पारिवारिक है एंड दूजो एक भरोसो है कि अगर आ कहीं बनी तो गंगाराम जी काम किया है भी रास्ते माते चाले नहीं काम करी। और एक दूजो यूं भी देखे कि एक बच्ची है आपने बाड़मेर जिले की बेटी है और लाल इतना सालों संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है भाई। महिला शक्ति रूप में भी पूरे बाड़मेर जिले में सहित आप ही चुनाव लड़ रही हो। बाड़मेर जिले में तो कम क्या हो आप, पूरे मारवाड़ में एक ही बेटी है जिसकी संघर्ष कर रही है और कुछ करना चाहे, कुछ अच्छा काम करना चाहे, तो बिर वास्ते लगातार जी को संघर्ष किया और बहुत निष्ठापूर्वक काम किया, बहुत ईमानदारी से, बहुत जब भी कोई पार्टी रो काम होयो, कोई संगठन रो निर्देश होयो, तो आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ नहीं काम किया है। प्रियंका जी, आप री जगी बाड़मेरों दावेदारी ही आ 1 साल पहला ही लोग कहनी शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टियों प्रियंका जी टिकट लावेला तो आटू सबों मजबूत कैंडिडेट पार्टी रहेला, लेकिन लास्ट तक आप रो नाम चलियो या ज्यों राजनेता बातें करता रहिया, तो टिकट कटनो कारण कहीं या इरो पूरा घटनाक्रम कहीं हुई? देखो 2013 में मैं पहले चुनाव लड़ियो विधायक विधानसभा रो, तो बे मैं आपने एक निर्दलीय कैंडिडेट पार्टी रही खड़ा हो गया, तो बे अच्छा खासा वोट ले गया 18-19 हज़ार, लेकिन हमारी जो आप रहा लारे रहा बहुत कम वोटा रहा, करीब 5,000 वोटा लारे रहा। पर जो 2018 में वापस मैं मांगियो दावेदारी करी टिकट, जिना पार्टी निर्णय ले लियो भाई जब टिकट नहीं दी तो बहुत बड़े अंतर हूँ भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गया। तो लोगों में वो विश्वास है कि भाई प्रियंका ने अगर एक बार और मौका दे दे तो हो सके कि वो बाड़मेर में जो को 15 साल हूँ कमल रो फूल नहीं खिलियो है तो कई ठा कमल रो फूल खिल जाए। तो और क्योंकि अटेरे विधायक हूँ, जनता परेशान है, दुखी है, बिनो लारो भी छुटानो चाहे, लेकिन कोई सामने मजबूत दावेदार आवे एड़ो बन लागे कि भाई हाँ वो जीत सके तो वे वोट भी करे। लोग जुड़ना चाहे, वोट देना चाहे, लेकिन सामने मजबूत एक प्रत्याशी होना चाहिए। तो लोगों ने वो भरोसा हो कि भाई आज 15 सालों संघर्ष कर रही है और मैंने देखा है कि हैंगारे सुख दुख में गई हूँ, हैंगारे कोई काम पड़ा तो काम निकालिया भी होया जड़ा, क्योंकि इतनी ताकत तो नहीं पावर सत्ता में आया को नहीं कदी, लेकिन होयो जितो काम कियो ही है। तो लोगों में वो हो कि हमके अगर प्रियंका ने टिकट मिल जाए तो आप हटे ई एमएलए हूँ तो पीछे छूटे जी, हाँ सीट निकले ई एमएलए हूँ तो पीछे छूट सके। तो लोगों के मन में संप्रेम भावना ही, तो इन वास्ते मैं तो कहूँ कि ईश्वरीय मैं तो शक्ति है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है कि आज संतारो आशीर्वाद है, मार बेड़ो इतने जनता रो आशीर्वाद है, महिलाओं बच्चियाँ रो युवाओं रो
हैंगारो इतो स्नेह है। मैं तो सच में आई मानूँ कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, जो को आज हमारे साथ इतनी जनता रो आशीर्वाद है। प्रियंका जी, टिकट पार्टी कई कारणों काटियो या आ कीकर गणित बैठी, लोग इन्हें भी जाननी चाहे कि भाई प्रियंका जी रो लास्ट समय तक नाम चालतो, लोगान महीने नाम हो कि प्रियंका जी टिकट फाइनल हुएड़ो, तो अब ये बातों जवाब हमारे कन तो है को नहीं, क्योंकि ए तो कोई आप बड़ा नेताओं पूछो, क्योंकि हमारे कने तो मैं तो मांगने वाला मैं हूँ। लेकिन इन बार पार्टी महीने आपने यूँ नहीं लगे कि संघ फैक्टर काम करतो, दूसरी भी जगह राजनीतिक जगह लॉबी है या ऊपर जगह नेता बैठा है, वहाँ भी बात है इन अगर संघ परिवार की आप बात करो तो संघ परिवार हमारे वास्ते पूरी मेहनत करी, वे में कोई शक नहीं है। हमारे वास्ते पूरी मेहनत करी और संघ परिवार की तरफ एक ही नाम हो, क्योंकि मैं संघ विचारधारा रे साथे जुड़न काम कियो और मैं तो मानूँ कि जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है बहुत अच्छी विचारधारा है और इन वास्ते राष्ट्र निर्माण रे देने लेन जो काम करा, तो संघ रे माते तो आप मतलब संघ तो मारो ही नाम दियो, लेकिन आगे कई होयो कई नहीं बा। आप नामांकन फार्म भरियो और बीर बहादुर महीने भावुक हुआ और बाड़मेर री जनता हमने आप बेटी रूप रे महीने झोली भरनी कही, तो ओ पूरो जो सहानुभूति रो फैक्टर है, इस बारे में आप कहेंगे? देखो जब आप मेहनत करानी कोई आप किसान लोग हैं, अगर आप खूब कोई बंजर जमीन है, आप बिर माते भाटा है पड़िया है खरपतवार है, बिने सही करो, घड़ी मेहनत करो, पसीनो बहाओ, न रात देखो न दिन देखो न धूप देखो न बारिश देखो, बिने तैयार करो हो हैं खड़ो हो, बी में बीज डालो, बा फसल उगे है, पचे जब काटन रो टाइम आवे, जिना 10 बात आ जाए, जिना दुख होवे कि भाई इतनी मेहनत करी, किसान क्यों माथे माथे हाथ दिन रोवे जद, तो बा हगी हालत ही वो रोनो इन बात रो आयो कि इतनी मेहनत इतनी निष्ठा काम करते हुए भी जब एड़ो निर्णय हो जाए, पहले पिछली बार भी वो निर्णय लियो जब मैं मान्यो कि चलो ठीक है पार्टी निर्णय ले लियो कोई बात नहीं, और आप संगठन के साथ काम कर रहा, और मैं अविचार करन ज़्यादा मेहनत करी और दुगनी मेहनत करी कि हमके और मेहनत करूं कि मतलब ज़्यादा मेहनत करा तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छा परिणाम आए। आपने आज भी और महसूस हो रही है जो आप दादाजी शिक्षा री अलग आज 100 सालों पहला शुरू करी और आज भी नारी शक्ति रे सपोर्ट रे महीने समाज या पॉलिटिक्स जगी हो रही है, बीर बारे में आप कहीं विचार? क्योंकि नारी शक्ति बहुत कम है जबकि पॉलिटिक्स रे महीने आप रही और आप री अकरी लड़ाई आगे तक लेना है। देखो मारो मानना है कि केवल राजनीति नहीं है, समाज रे हर क्षेत्र में नारी शक्ति रो बात हैंग करे, लेकिन आगे लान ने बहुत कम लोग आ चाहे कि नारी आगे आवे, महिला आगे आवे, बाता तो हैंग करे लेकिन आगे लान री हिम्मत कोई कौन करे, सही मतलब भी मैं कोई सपोर्ट कौन करे। और एक भले आदमी मन कहो कि भाई मन मारे तो महिलाओं डर लगे, मैं क्यों डर रही, कई बात है कि नहीं बहुत खतरनाक हो गए, अगर बैठान लेनी तो वह बहुत कुछ कर सके, तो मैं कहीं में डरन रही कई बात है, तो आपने खुश होना चाहिए, क्योंकि एक महिला अगर काम है। हाँ, एक अगर महिला देखो, महिला का 2 रूप है, ममता मई रूप भी है तो दुर्गा मई रूप भी है। अगर आप वो आंचल में सारो दुख समेट सके, वो अपनोपन दे सके, स्नेह दे सके, तो अगर कोई एड़ी मान सम्मान माते बात आ जाए या कोई ऐसी संघर्ष स्थिति आ जाए तो वह दुर्गा भी बन सके। और मैं यूँ मानूँ कि महिला है जो कि बहुत ही निष्ठा हूँ, बहुत मेहनत हूँ, बहुत ईमानदारी हूँ काम कर सके, और हर क्षेत्र में मुश्किल है, केवल राजनीति नहीं, कोई भी क्षेत्र में देख लो, आज नारी का हर जगह संघर्ष है,
बराबरी की बात तो हैंग करे लेकिन बराबरी कोई दे को नहीं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐ तो नारी शक्ति है, नारी री महिला री अंदर री शक्ति, फिर आत्मशक्ति आत्मबल है कि बिर माते बा आज जिन टोड़ भी पूगी है बा आपरे आत्मबल साथे ही पूगी। आपने चुनाव चिन्ह महीने क्रिकेट मैंने बल्लो है और चुनाव रो चिन्ह आयो है और आप मंच रे माते भी बल्ले ने ज्यों सेंचुरी रे महीने ज्यों लहरावे जिन टाइप लहरा पर और आप जनता को कहीं अपील करियो। एक समय हो जब मारा दादाजी स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी मैंने टाइम माते सिंबल भारतीय जनता पार्टी रो नहीं मिल पाया, तो मेरे दो पति रो निशान दियो हो और भाजपा समर्थन दियो। मैं तो वही सोचो मने ही दो पत्ती मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे कहिए कि चुनाव इलेक्शन कमीशन कुछ सिंबल तय कर रखे है कि भाई कई आप ले सको। तो अब हमारे मने बैट मिलियो है, तो मैं तो सोचूं कि ठीक है बैट मिलियो है तो कुछ जो बुरा तत्व है मैंने बैट उड़ा दे वहाँ बर है। तो मैं तो वही कहो आज भी लोगों ने कि आप सेंचुरी मारो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो और एक रिकॉर्ड बना दो ताकि अपने अटे बाड़मेर विकास हो सके। आपने किकर लाग रही हो अबार जो माहौल चल रही है चुनाव महीने इस महीने आप परिवार साथ जनता जी ने हिसाब उमड़ रही है जो आप कई लोगों में इंटरव्यू लिया जो मुस्लिम भाई कह रहा है कि इन बार मालक लाज राकेला, तो इस बारे में कहीं क्या हुआ? मैं कहूँ नहीं बार बार कि कोई ईश्वरीय शक्ति है और मैं तो सोचूं हमारे बुजुर्गारों आशीर्वाद है और साधु संतारों जो को आशीर्वाद मिलो है। मैं तो कहूँ आप हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है कि आज साधु संत धर्म रे साथे खड़ा है, न्याय साथे खड़ा है, तो आ ईश्वरीय शक्ति ही कोई काम कर रही है, बाकी हमारे का नहीं कई ताकत, मैं कुछ भी नहीं। चुनाव पड़ने टाइम है, चुनाव वोट पड़ने वाला है और सोशल मीडिया माते खूब तरह री इन टाइप री टीका टिप्पणी चलेला, कोई किर माते बोल रही है, कोई सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर रही है। तो आप जका आप समर्थक है, प्रशंसक है, आपने वोट देवेला पण आप कहीं अपील करो कि किन तरीकों वोट देनो है और किन तरीकों लोगों जुड़ाव रखना? देखो आप बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बहुत ही आज खतरनाक स्थिति में है। मैसेज भी बहुत जल्दी जावे और आग भी बहुत जल्दी लागे। मैं क्यों नहीं, वो बहुत ही खतरनाक हथियार है। और अब बार तो आप राजनीति की बात करो, मैं तो कहूँ राजनीतिक और सामाजिक स्तर दोनों पे और बहुत ही मतलब अगर गलत इस्तेमाल होवे तो वो मतलब परिवार ने तोड़न रो भी काम करे तो राजनीति में विवाद करन रो भी काम करे। अब सोशल मीडिया आईडी जगह है जिनमें आप स्वतंत्र हो, कुछ भी लिख सको, फेक आईडी बना सको, कौन लिख रही हो है, किन उद्देश्य लिख रही हो है, कितनी सच्चाई है, कई आप मेरे बारे में आप कुछ कह ही नहीं सको। और मैं बार बार हर बार हमारे जगह शुभ चिंतक है जगह चाहे है कि भाई प्रियंका आगे आनी चाहिए, मैंने बार बार मैंने हैंगा ने अपील करूं कि भाई सोशल मीडिया माते विवाद करना बंद कर दो। भाई आप एक कोई टिप्पणी पढ़ो है फिर माते आप वापस टिप्पणी करो तो आ लड़ाई बढ़ती जाए और आपने अगर कोई आईडी टिप्पणी देखो तो आप मेरे माते बोलो ही मत, शांत रह जाओ। भाई आगलो 2 बार करी 3 बार करी पच वो देखे कोई जवाब नहीं आई तो वो विवाद बटे खत्म हो जाए, नहीं तो लड़ाई बढ़ानी है तो कितनी बढ़ा सका। तो इरो कोई मतलब नहीं है, इरो कोई सार नहीं है। और जगह विपक्ष रे लोग है वे तो पूरी रणनीति तहत ही कमेंट करे। आई कहूँ अब बार तो और चुनाव रो समय इनमें तो किन तरह माहौल खराब कर सका, तो हो सके कि विपक्ष वे खुद ही कुछ लिखे हैन के तो प्रियंका रे लोग है, खुद ही लड़ाई कटाई करवाई हैन के ये तो प्रियंका रा समर्थक यूं कर दियो, कटाई कोई भी कारण हो ही पे खुद ही कराई हैन पे कहे कि वो तो प्रियंका कर दी। राजनीतिक में गिराने के लिए श्याम दंड भेद किसी और चुनाव है, चुनाव में तो हर चीज विपक्ष कर ही साम दाम दंड भेद हर हथियार अपनाए। तो मैं तो हैंगा ने अपील करूँ, मैं कभी किरे वास्ते खिलाफ नहीं बोली, कभी गलत नहीं बोली, सबरो सम्मान ही कियो।
कोई मारे वास्ते कहीं भी गयो मैं कि नहीं पलटन जवाब नहीं दी। मैं हैंगा ने वही कहूँ कि भाई आप प्रियंका रो चुनाव नहीं है और छत्तीस कौम रो चुनाव है, बाड़मेरी जनता रो चुनाव है, बाड़मेर वास्ते है। तो आपने हैंगा ने प्रियंका बनना पड़ी। एंड प्रियंका बनना इरो मतलब किरे खिलाफ आप बोलो मत, किरे खिलाफ टिप्पणी मत करो, बिल्कुल शालीनता हूँ चालो, आराम हूँ बात करो। कोई अगर आपने कोई दो शब्द कह भी दे तो भी आप बिने अनसुनी कर दो, फिर आगे हाथ ही जोड़ो। अगर वोट मांगना है, प्रियंका बनन मांगना है तो प्रियंका बनो, फिर प्रियंका की कर मांगे, प्रियंका झोली मांडे, आप भी झोली मांडो। आपने विवाद री स्थिति पैदा ही नहीं करनी है। लेकिन मैं तो घनी क्यों हूँ है, मैं सोचूं कि आपरे माध्यम वो लोग मानी भी, लेकिन अगर कोई आगे होवे भी तो आप और निश्चित रूप मानजो कि वो विपक्ष रो ही करायड़ो है माहौल खराब करने वास्ते। और आप जिन टाइम रा कह रहा हो कि जोली मांगन वोट मांगा, तो जोली जिन टाइम आप जोली वोट मांगो तो आप कहीं क्यों पब्लिक ने कहीं सोच आप री जोली भरनी? बाड़मेर री बेटी ने आगे लाओ और बाड़मेर रो विकास कराओ, मैं तो एक ही बात कहूँ। आज बाड़मेरा लोग आ कह रहा है कि रामदान जी और गंगा राम जी रो कर्ज है वो चुकानो है। कर्ज नहीं है वो, जनता री भावना वे जो काम कियो वो फर्ज हो बैंको, बैंक सोच ही और जनता बैने चुनियो तो बैंक को फर्ज हो कि जनता वास्ते काम करे। पर पुराने टाइम भी राजनीति सिद्धांत वाली राजनीति पुराना लोग आ बहुत बढ़िया, और वे जनता माते कर्ज नहीं है और तो बैंक को फर्ज हो जो भाई कियो है। लोग इन वास्ते जनता याद करे कि भाई अच्छा काम करन गया, भाई बेड़ा कई लाया कई ले जावा। अगर अच्छा काम करा तो लोग बुलारे याद करे, जयंतियाँ यूं ही थोड़ी मने, अच्छा काम करे है जिन्हें तो जयंतियाँ मने, तो लोग वह अच्छा कामा नहीं याद करे और कहीं नहीं है। और इन वास्ते मैं भी वही अटे सोचन आई ही कि भाई कई ठबित तो नहीं कर पाऊँ, भाई बै तो पुराना लोग है और बै संघर्ष बहुत बड़ी स्थितियाँ देखी, कई ठबित तो कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन बैंक रस्ते माते चालन जितो बन पड़ वो तो बैंक आगे ही रस्ते चालन हैंगा ने भेड़ा लेन कई अच्छो काम कर सका वो करने की कोशिश करो। एक आप बाढ़ में जनता हूँ कहीं वादो करो चुनाव में, अगर आप रे पक्ष रे महीने परिणाम आवे और बीर बाद रे महीने कई जकी चीज़ा है वे आप बाढ़ मेरे महीने और करवोला और किन टाइप री आप राजनीति करोला? क्योंकि आप कह रहे हो कि वर्तमान में जगह एमएलए है बारी राजनीति के महीने कतनी और करनी में फर्क है। देखो बाड़मेर की आज को स्थिति है बहुत ही खराब है, क्योंकि बाड़मेर में हैंगो मोटी बात तो है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो है। जितनी सरकारी भूमि ही वह भू माफिया रहते चढ़ गई हैं, जिका ने वाजिब मिलनी ही बेलारे रह गया। दूसरी बात है नगर परिषद में हजारों करोड़ों रुपए रो घोटालो हो, बेपैया की रहा आम जनता रहा। तो वह अगर सड़क माते पानी माते बिजली माते खर्च करता तो आज शहरी जनता ने यूँ आप सड़का देखिए बाड़मेर री कई स्थिति है, बाड़मेर री सफाई री व्यवस्था आप देखो, जगह जगह कचरा भरोड़ा। आप ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट री स्थिति देखो कई स्थिति है। बाड़मेर हॉस्पिटल री स्थिति देख लो, सीटी स्कैन मशीना खराब पड़ी, डायलिसिस री मशीना खराब पड़ी है। मतलब आप कटी जाओ। स्कूल री स्थिति देख लो, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कर दी, क्रमोन्नत भी कर दी, हमें मास्टर टीचर नहीं है। आपने विधायक खुद ही कहा, आप तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दो टीचर विचर कहीं नहीं चाहिए। अरे टीचर नहीं है वही तो पढ़ाई कौन भाई। तो एक सोच होनी चाहिए, कोई भी काम की एक सोच होनी चाहिए। वो सोच ए विधायक साहब में तो है को नहीं, एंग सोच कितनी आपने नेठा है। तो बाड़मेर रे टाबरा रे वास्ते अच्छी कॉलेज की कर बन सके, अटे अपनी कंपनियां हैं बैंक वास्ते, भाई कंपनियां रो CSR फंड होया करे तो वो CSR फंड कटे खर्च होवे, आप अच्छी अटे कॉलेज ला सका हा, टाबरा ने अच्छी इंस्टीट्यूट बनान पढ़ा सका हा, कंपनियां में रोजगार दिला सका हा। बाड़मेर शहरी जी की स्थिति खराब है। आज सड़क आप देखो कि 3 महीना में 3 बार बने हैं और करोड़ों रुपए रो बजट उठ जावे, कट है क्यों टूट रही है बार बार सड़कें, बिना कौन पूछी क्यों भाई। कोई आप टेंडर निकालो कॉन्ट्रैक्ट होवे मेरी कोई म्याद तो होया करे कि इतने साल तक चाली, कोई पूछने वालों नहीं है, भ्रष्टाचार चाले है। अब बार तो आप सोचो इतनी बुरी हालत है कि अगर
कोई साथे अन्याय हो गयो तो एफआईआर दर्ज करानी है तो एमएलए रो फोन आई तो एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं फसाणो है तो एमएलए फोन कर दे कि भाई तू तो एफआईआर के खिलाफ मुकदमो कर दे। कोई थोड़ गयो कोई आवाज़ उठावे तो मेरे घरे बुलडोजर भेज दे, मकान तोड़ दे, प्लॉटा माथे कब्जा हो जाए। गाँवों में चोरियों की हालत देखो, पहले अपने गांव में चोरी को नहीं होती, हमें देखो महिला टाबर कोई जागरण माते जावे लारे चोरी हो जाए, क्यों? पुलिस रो डर ही को नहीं। पुलिस रो डर क्यों नहीं? पुलिस माते नेता एड़ा बैठा है, नहीं तो फटकार लगावे क्या कटे की कर चोरी हो रही है। तो मतलब कुछ भी नहीं है, हैंग अटे खराब होड़ो है। तो ये सब चीज़ां मैंने सुधार हुएला आप रे। मैं पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि देखो अगर जनता मेरे माते विश्वास जतावे तो वो मारो फर्ज बने कि सारी जनता ने हर जाति हर समाज ने भेड़ो लान बैंक अपेक्षा माते खरा उतरा, तो मारो फर्ज बन कि इतने बैंक भरोसे माते मैं खरी उतरूँ। तो शहरी समस्या है, गाँवारी समस्या है, पानी की कितनी बड़ी समस्या है। हमें आ सड़क बने ही हटूँ, आप आ देखो महाबार गुड़ा मालानी बस सड़क पूरी होई को नहीं लारे टूटती जाए, कितना बड़ो भ्रष्टाचार। तो कम से कम अगर नेता ईमानदार होई तो अधिकारी भी डरी कि भाई हावड़ काम करनो है, नहीं तो नेता आपने नकेल कर सके। तो जेड़ा नेता हो बड़ा अधिकारी हो भाई भी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये प्रियंका जी चौधरी जो बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रूप में है और बाड़मेर की 36 कौम की जनता का आपको अपार समर्थन मिल रहा है। खूब सारी बातें करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपका रामदान जी गंगाराम जी के परिवार से अगर आपकी राजनीतिक संबंध रहे हैं या इन परिवार के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इस बार बाड़मेर में कौन सबसे भारी रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रियंका जी के बारे में आप अगर जानते हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनका व्यवहार इनका राजनीतिक जीवन खूब सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर नए वीडियो मिलेंगे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम।